श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के राम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। हे प्रिय, आज क्या ही बहार छाई हुई है। देखो प्रिय, इधर देखो कितना सुंदर दृश्य है। ये आकाश में तारागणों के साथ साथ चंद्रमा क्या ही शोभायमान हो रहा है। आज हे प्रिय, आज दर्शक गण भी श्री राम की लीला का अवलोकन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कुछ पता है तुम्हें? आज भारतवर्ष में दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। हे प्रिय, दशहरा हमारा प्रिय दिवस है, जिसके नायक, हे प्रिय, जिसके नायक रघुकुल भूषण श्री राम है। कौन राम? हिंदू जिनका त्योहार मनावे, वेद शास्त्र जिन्हें विष्णु अवतार बतावे। प्रिय, जब संसार में राक्षस लोग ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को सताते हैं, अच्छा, और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध उधम मचाते हैं, ओह, तो प्रिय, उस समय निराकार परमात्मा साकार रूप में प्रकट होकर सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अच्छा प्राणनाथ, और इसी बात को ध्यान से सुनो प्रिय, मैं सुन रही हूँ। इधर आओ, मैं बताता हूं। और इसी बात को वेद श्री मुख से श्री विष्णु का अवतार बताते हैं। तो क्या वही राम सुखदाम जो है दशरथ के नंदन? सच कह रही हो, वही राम घनश्याम प्रभु जो है असुर निकंदन? प्रिय, हाँ, वही राम सुखदाम जो प्रकट हुए दशरथ घर आए। साम वेद खंड एक, सकल जो तीन बताए। अच्छा तो प्राणनाथ, अब ये बताइए कि किस प्रकार दशहरे का पर्व मनाया जाएगा एवं हिंदू जाति के सम्मुख किस प्रकार धार्मिक भाव दर्शाया जाएगा? हे प्रिय, सनातन धर्मी रंगमंच पर सबसे पहले नारद ऋषि जी का जीवन चरित्र दर्शाया जाएगा। अच्छा, और उससे प्रिय श्री राम के अवतार होने का कारण भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा तो प्राणनाथ, अब मेरी भी यही इच्छा है कि ऐसे सुंदर सुहावने समय में हमें भी रामचंद्र जी के जीवन का नाटक खेलना चाहिए। सच कह रही हो। जब तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो अब प्रभु श्री राम के जीवन का अवलोकन करते हैं। चलिए स्वामी। सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई, सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई, सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई, सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई,
को तिलक बाल मानो रवि प्रात काल। केसर को तिलक बाल मानो रवि प्रात काल। श्रवण कुंडल सुहात। श्रवण कुंडल सुहात। अतिरति छवि छाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई। मोतिन की गले माल तारा उडू गण विशाल। तिनकी गले उमाल तारा उडू गण विशाल। रुण नयन प्रकुटि बाल। आरुण नयन भ्रकुटि भाल। नासिका सुहाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई। दसन चलत चतुर चाल नैना मृग सम विशाल। दशन चलत चतुर चाल नैना मृग सम विशाल। दसन चलत चतुर चाल नैना मृग सम विशाल। दशन चलत चतुर चाल नैना मृग सम विशाल। अरुण नयन प्रकुटि बाल। आरुण नयन प्रकुटि बाल। नासिका सुहाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई। सरयू के नीर तीर विहसत रघुवंश वीर। सरयू के नीर तीर विहसत रघुवंश वीर। तुलसीदास हरस निरख। तुलसीदास हरस निरख चरणन रज पाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई। सीतापति भजमन नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण
आहा, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर स्थान है, मन को भरने वाला है। मुझे इसी स्थान पर बैठकर प्रभु की तपस्या में लीन हो जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। महाराज की जय हो। मुखड़ा फूल सा है नाथ, क्यों मुरझाया हुआ? ख्याल क्या मनुष्य मन मंदिर में है आया हुआ। हे मनजान, हजारों तप किए, तपदान सेवा भी कमाई है। बड़ी मुश्किल से मैंने इंद्र की ये पदवी पाई है। हे मंत्री, आज प्रातः जब मैंने पूजा पाठ में मन लगाया तो अचानक मेरे अष्टासन में एक भूचाल सा आया। मालूम नहीं ऐसा कौन सा तपस्वी पैदा हुआ है जिसके तपोबल से मेरा अष्टासन कंपायमान हुआ है। हे मंत्री, तुम आज ही इस सभा को विसर्जित करो और पता लगाओ क्या कारण है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, पता लगाने से यह मालूम हुआ है कि देव ऋषि नारद के तपोबल का प्रभाव है। हे मंत्री, द्वारपाल को भेजकर कामदेव को अति शीघ्र बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इंद्र के चरणों में कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। हे स्वामी, कहिए आपने मुझे इसलिए याद किया? हे कामदेव, अब काम करो हमारा, अपने को भरोसा है हे तात तुम्हारा। किसी मुनि ने वन में लगाई है समाधि, तप भंग करो कर ध्यान में कोई उपाधि। जैसे बने वैसे इस संकट से मुझे उबारो, इस राज के महाराज का मान बचाओ। जो आज्ञा महाराज। हे सुंदरी, आज ऐसा नृत्य करो, ऐसा नृत्य करो कि नारद ऋषि की तपस्या भंग हो जाए।
श्रेष्ठ, मेरा अपराध क्षमा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। है कौन? कामदेव? कहिए यहाँ कैसे आए? हे मुनिनाथ, मेरा अपराध क्षमा करें। मुझे राजा इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने हेतु भेजा था। हे मुनि श्रेष्ठ, परंतु आप विजयी रहे और मैं हार गया। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने सोचा होगा कि नारद अपनी तपस्या के बल से मेरा राजपाट छीन लेगा, लेकिन मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को जीत लिया और कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सका। नारायण नारायण नारायण। इस शुभ समाचार को मुझे अपने पिताजी को सुनाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। पूज्य पिताजी के चरणों में नारद नाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो वत्स। कहो, आज को बाद आए, इतने दिन कहाँ लगाए? पिताजी, मैंने अपनी तपस्या के बल पे और आपके चरणों के आशीर्वाद से कामदेव को जीत लिया और कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सका। नारायण नारायण नारायण। हे बेटा, तुमने अच्छा प्रसंग सुनाया, लेकिन ये वृतांत किसी और को ना कहना, क्योंकि जो पुरुष भक्ति साधना कर अभिमान में आ जाते हैं, उनके किए हुए सारे कर्म विफल हो जाते हैं। बहुत खूब पिताजी, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। ये पिताजी ने भी खूब कही कि ये प्रसंग किसी और से ना कहना। भला मैं ये प्रसंग भोलेनाथ से ना कहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? नारायण 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 हर हर महादेव। प्रभु के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए मुनिराज, आज आप बहुत प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण? महाराज, मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को जीत लिया और कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सका। नारायण नारायण नारायण। यह सब आपके ही चरणों का प्रताप है प्रभु। हे मुनिराज, जिस तरह यह प्रसंग आपने मुझे सुनाया, उसी तरह ये प्रसंग आप भगवान विष्णु को ना बताना, और यदि चर्चा चले तो छुपा लेना। जो आज्ञा प्रभु, अब मैं चलता हूं। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। ये भोले बाबा भी खूब है। पी लिया भंग का प्याला और हो गए नशे में चूर। कहते हैं मैं ये प्रसंग किसी और यानी कि भगवान विष्णु से ना कहूं। नारायण नारायण नारायण
भला ये कैसे हो सकता है? मैं तो चला अपने हरि के पास। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, हरि हरि स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। चिरंजीव रहो वत्स। आइए देव ऋषि। आज तो आपके चेहरे से हंसी फूट रही है। हे प्रभु, नारायण नारायण नारायण। संसार की माया देखकर हंसी आ ही जाती है। प्रभु, आज मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को जीत लिया। प्रभु, कामदेव को जीत लिया, और कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाया। नारायण नारायण नारायण। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है। हे देव ऋषि नारद, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पर तत्पर है। भला कामदेव आपको कैसे सता सकता है? भगवान, यह सब आपकी कृपा है। अब मैं जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद का मोह भंग करने हेतु माया नगरी का निर्माण करना होगा। नारायण नारायण नारायण। आहा, ऐसी सुंदर नगरी मैंने नहीं देखी। यहाँ का राजा कौन है? मुझे चलकर पता करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ऋषि नारद के चरणों में शील निधि का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। यशस्वी भव। कल्याण हो। चिरंजीवी रहो। जुग जुग जियो। यशस्वी भव। महाराज, आज आपने दास के घर पधार कर उसको पवित्र कर दिया है। अब कृपया कर मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का हाथ देखकर उसके भावी जीवन के बारे में कुछ बताएं। नारायण 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 नारायण। महाराज, आपकी पुत्री विश्व मोहिनी बड़ी भाग्यशाली है। इसके साथ जिसका विवाह होगा वह अमर होगा। और सुनो, उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब तुम अति शीघ्र ही इसके विवाह की तैयारी करो और स्वयंवर रचाओ। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। हे ऋषिराज, अगर ऐसा है तो मैं कल ही अपनी पुत्री
विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाऊंगा। आप भी स्वयंवर में अवश्य पधारें। अरे अवश्य। नारायण नारायण नारायण। अब मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे राजा शीलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी मुझे ही वर ले। अब मुझसे ये जब तक नहीं होगा। मैं अभी भगवान विष्णु की शरण में जाता हूं और उनसे उनका स्वरूप मांगता हूं। वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु प्रणाम। चिरंजीव रहो वत्स। कहो वत्स, कैसे पधारे? प्रभु, आज राजा शीलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। प्रभु, अपना रूप दे दीजिए कि राजा शीलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी मुझे ही वर ले। हे देव ऋषि नारद, जिस तरह तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही उपाय करूंगा। लो, इस कमंडल से 3 बार मुंह धोने पर मेरे स्वरूप को पा जाओगे। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, अब मैं चलता हूं। प्रणाम। कल्याण हो। फहारे कमंडल, रूप के बंडल, क्या तेरी तारीफ करूं। नारायण नारायण नारायण। एक बार मुंह धोना, थोड़ा थोड़ा विष्णु स्वरूप होना। नारायण नारायण नारायण। दूसरी बार आधा विष्णु स्वरूप होना। तीसरी बार पूरा विष्णु स्वरूप होना। पूरा विष्णु स्वरूप होना। आज तो बानर महाराज भी स्वयंवर में पधारे हैं। लगता है आज तो विश्व मोहिनी, हाँ भैया, इन्हीं को भरेगी विश्व मोहिनी। आज मोहिनी बानर महाराज को ही भर लेंगी। देखो रे लोगो, ये कैसा बसर है। सारी सूरत लंगूर की, बस तुम की कसर है। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए यहाँ बैठिए। आइए आइए महाराज, आइए बैठिए बैठिए महाराज। महाराज यहाँ 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 जाओ। आइए महाराज, आइए आइए, इधर से इधर से आइए महाराज। इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए महाराज, इधर आइए इधर आइए, यहाँ बैठिए महाराज। इधर से आइए 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 महाराज, इधर आइए महाराज, इधर आइए।
हे राजन, तुम्हारी कन्या ने मुझ विष्णु स्वरूप को छोड़कर ये किसके गले में वरमाला डाल दी? देखिए महाराज, देखिए दर्पण में अपनी सूरत तो देखिए, इसमें भी देखिए महाराज। अरे दुष्टो, तुम कपटी हो, नहीं महाराज, तुम पापी हो। नहीं महाराज, नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अति शीघ्र ही राक्षस बन जाओ। नहीं महाराज, रावण और तुम जाओ। नहीं महाराज, महाराज क्षमा करें। तुमने मेरा उपहास उड़ाया है, ये उसी का फल है। महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? स्वयंवर में मेरी हंसी उड़ाने वालों, तुम निर्दोष हो। जिस प्रकार कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वाणी से निकले शब्द वापस नहीं आते, उसी प्रकार मेरे श्राप से तुम राक्षस योनि अवश्य प्राप्त करोगे। परंतु त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा और इस प्रकार तुम भगवान राम के हाथों ही मुक्ति पाओगे। देखा 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 उस विष्णु की चालाकी, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मुझे वानर स्वरूप दे दिया। अब मैं जाकर उसको भी श्राप दूंगा या अपने दे दूंगा। उन्होंने अपना मतलब करने के लिए स्वयंवर में मेरी हंसी उड़वाई। हे मुनि श्रेष्ठ, आप व्याकुल होकर किधर जा रहे हैं? हे विष्णु, तुम्हारे मन में कपट भरा है, ईर्ष्या है, छल है, तुम स्वार्थी हो, तुम दूसरों की भलाई नहीं देख सकते। समुद्र मंथन के समय भी तुमने शिव को विष देकर बावला कर दिया और लक्ष्मी, मणि एवं अमृत स्वयं रख लिए। तुम स्वतंत्र हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सर पर कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने मुझे मनुष्य का शरीर देकर ठगा, तुम भी वही रूप धारण करोगे। तुमने मेरा वानर का रूप देकर उपहास उड़वाया है, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम भी मेरी तरह स्त्री वियोग में व्याकुल रहोगे। अनर्थ प्रभु, प्रभु अनर्थ, महाअनर्थ प्रभु, प्रभु महाअनर्थ, प्रभु, प्रभु मैं अंधकार में डूब गया था प्रभु। मैंने ये क्या कर दिया प्रभु,
मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो प्रभु। प्रभु मेरा उद्धार किस प्रकार होगा प्रभु? प्रभु प्रभु। हे नारद, तुम चिंता ना करो, धैर्य रखो। यह संसार माया रूपी बाजार है। यहाँ जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब मैं नंगे पांव जाकर भक्तों की रक्षा करता हूँ। हे नारद, तुम जाकर शंकर जी का जाप करो, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। खटीमा क्षेत्र का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल स्वास्तिक अस्पताल। उपलब्ध विशेष सुविधाएं। हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग डॉक्टर विवेक अग्रवाल द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का सफल ऑपरेशन। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डॉक्टर शिप्रा अग्रवाल द्वारा नॉर्मल एवं सिजेरियन पद्धति से सफल प्रसव। शिशु एवं बाल रोग विभाग डॉक्टर दीप्ति सिंह द्वारा नवजात शिशुओं का उचित उपचार, साथ ही साथ वातानुकूलित नवजात शिशु नर्सरी, जनरल लेप्रोस्कोपिक एवं सर्जरी विभाग डॉक्टर पवन अग्रवाल द्वारा हर छोटे बड़े ऑपरेशन का दूरबीन विधि से सफल ऑपरेशन। डॉक्टर वर्षा द्वारा सफल फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है और हफ्ते में विशेष दिवसों पर न्यूरोसर्जन एवं ईएनटी सर्जन भी उपलब्ध हैं। अन्य उपलब्ध सुविधाओं में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी, स्पायरोमीट्री, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, एनएसटी एवं आईसीयू उपलब्ध हैं। तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, बोलो हर की बाणी। तन मन धन सब अर्पण करके, बोलो हर की बाणी। पी के प्याला हो मत वाला, पी के प्याला हो मत वाला। तेरी अजब कहानी, पी के प्याला हो मत वाला। तेरी अजब कहानी, तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, बोलो हर की बाणी।
बोलो हर की वाणी। हम सब की तू भोजन की माला, हम सब की तू भजन की माला, पुलिस के परेशानी। हम सब की तू भजन की माला, पुलिस के परेशानी। बोलो हर की वाणी, तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके। बोलो हर की वाणी, बोलो हर की वाणी, बोलो हर की वाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भक्त रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि संसार में मुझे सुर असुर ना जीत सके, तो नर और वानरों की तो गिनती ही क्या है। तथास्तु। हे भक्त कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से भी बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 6 माह सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, वरदान मांगने की बात मेरे ही प्रतिकूल हुई। किसी कारण सर चकरा गया और प्रभु, मैं वरदान मांगने में धोखा खा गया। हे भक्त कुंभकर्ण, गुजरी बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, होने को कोई नहीं रोक सकता। हे भक्त विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से भी अति प्रसन्न हूं। मांगो, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा प्रेम सदैव आपके चरणों में लगा रहे और मैं सदा ही आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। तथास्तु। हे भक्त विभीषण, तुमने मेरी इच्छा अनुसार वर मांगा है, तुम्हें राम अवश्य मिलेंगे। एवमस्तु तुम बड़े तप कीना, जो वर मांगे हो सोई फल दीना। नारायण नारायण नारायण। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रणाम। कल्याण हो। कहो, आज कहां से आ रहे हो और बड़े प्रसन्न
प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। नारायण नारायण नारायण। हे मुनि श्रेष्ठ, आज मैंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त किया है कि संसार में सुर असुर मुझे ना जीत सके, तो नर और वानरों की तो गिनती ही क्या है। नारायण नारायण नारायण। अच्छा किया, अब तो आप अमर हो गए, किंतु भोले बाबा की प्रार्थना के लिए आपको कैलाश जाना पड़ता है। हाँ मुनि श्रेष्ठ, क्यों ना ऐसा हो कि आप कैलाश को ही लंका में ले आए, तब तो आपकी जीत माने। नारायण नारायण नारायण। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ठीक ही कहा। मैं अभी कैलाश पहाड़ को उठाकर लंका ले जाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। उठा के इसको ले जाओ लंका, ये बाहुबल अपना जाता रहा हूँ। देखो रे लोगों, ये मेरे बल को, देखो रे लोगों, ये मेरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ। हे स्वामी, आज यह कैलाश पर्वत क्यों हिल रहा है? मेरा मन अत्यधिक कंपायमान हो। हे प्रिय, ये दुष्ट रावण है। इसका घमंड मैं अभी चूर किए देता हूँ। त्राहिमाम! त्राहिमाम! अरे दुष्ट रावण, तुझे लज्जा नहीं आती? जा, भाग जा और अपने प्राण बचा। जस रावण तेज रमा जग में, सब हर तन में तेरी माया। जस रावण तेज रमा जग में, सब हर तन में तेरी माया। जस तेरा तेज रमा जग में, सब हर तन में
पास बंधा है काल तेरे और पास बंधा है काल तेरे और पवन भाग्य दुलार है जैसे रावण तेज रमा जग में सब हर तन में तेरी माया जैसे रावण तेज रमा जग में सब हर तन में तेरी माया सूरज मेरा चंद्रमा मेरा सूरज मेरा चंद्रमा मेरा ब्रह्मा मेरा विष्णु मेरा ब्रह्मा मेरा विष्णु मेरा पास बंधा है काल मेरे और पास बंधा है काल मेरे और पवन ही पकड़ावत जैसे रावण तेज रमा जग में सब हर तन में तेरी माया जैसे रावण तेज रमा जग में सब हर तन में तेरी माया जैसे रावण तेज रमा जग में सब हर तन में तेरी माया राज हमारा जग में सारा 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 हे मेरे राक्षस वीरों तुम लोग अपनी सेना लेकर पूरे राज्य का भ्रमण करो हमारे राज्य में जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं उन सब से कर लेकर आओ और अगर कोई कर देने से मना कर दे तो उसका खून ही लेते आना समझे जाओ ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अरे ऋषि मुनियों खा खा के मोटे हो रहे हो नमः शिवाय। हमारे महाराज लंकापति रावण का आदेश है उनके राज्य की सीमा में जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं सबसे कर वसूल करके लाया जाए हा 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 अरे दुष्टो हमारे पास कमंडल और लंगोट के अलावा है क्या? हम कुछ नहीं जानते हम तो कर लेकर ही जाएंगे यदि कर ही लेना है तो हमारा खून ले लो इसके अतिरिक्त हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है लाओ हमें खून ही दो ये घड़ा तो खून से भर गया जाओ अपने राजा से कहना कि ये घड़े के संग इसमें हमारा खून और हमारा श्राप है। श्राप खूब पिएंगे अरे मूर्खो श्राप है श्राप। कैसा श्राप अरे दुष्टो
इस घड़े को जहां भी गाड़ा जाएगा वहां भयंकर अकाल पड़ेगा और इस घड़े से जिसका जन्म होगा वही रावण के विनाश का कारण बनेगा। देखा जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कहो सैनिकों, क्या समाचार लाए हो? महाराज, जो आपने कर मंगाया वह कर ऋषि मुनियों का हम खून के रूप में ले आए। अति उत्तम, अति उत्तम। महाराज, साथ में उन्होंने हमें श्राप भी दिया है क्या? कि इस घड़े को जहां भी गाड़ा जाएगा वहां भयंकर अकाल पड़ेगा। क्या? ऐसा कहा उन ऋषियों ने? और महाराज, उन्होंने ये भी कहा है कि इस घड़े से जिसका भी जन्म होगा वह रावण के विनाश का कारण बनेगा। रावण तो ये आशीर्वाद भोले शंकर से पहले ही प्राप्त कर चुका है। अब तुम एक काम करो सैनिकों, जाओ जाके इस घड़े को जनकपुरी में गाड़ा, क्योंकि राजा जनक से मेरी पुरानी दुश्मनी है। जाओ। जय महाराज। आह, कैसा भयंकर अकाल पड़ा है भैया। अरे भैया, इतने बड़े जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। देखो मेरे खेतों का हाल, कैसे सूख सूख के टहले हो गए हैं। हे परमात्मा, ये सब क्या हो रहा है? भैया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमारे राजा ने अवश्य ही कोई अनुचित काम किया है, जिसका फल हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। हाँ भैया, हम लोगों को राजा जी के पास चलकर फरियाद करनी चाहिए। हाँ भैया, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो भैया, चलो भैया, चलो चलो चलते हैं। हरी सब खेती सूखेगी, हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी, हमें मालूम ना था। हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी, हमें मालूम ना था। भूखों मरेगी, हमें मालूम ना था। यूं भूखों मरेगी, हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी, हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी, हमें मालूम ना था। हे परमात्मा, ये सब क्या हो गया विधाता? ये कैसी मुसीबत आई है? विपदा पड़ेगी, हमें मालूम ना था। रात यूं विपदा पड़ेगी, हमें मालूम ना था। हरी सब खेती
सूखेगी हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी हमें मालूम ना था। अरे भैया, क्या करे भैया, ये कैसा दिन देखने को मिल रहा है। जीते जी हमारे बच्चे हुए, भूखो मरेगी हमें मालूम ना था। क्या हो गया ये सब, जनता सब भूखो मरेगी हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी हमें मालूम ना था। हरी सब खेती सूखेगी हमें मालूम ना था। हे परमात्मा, ये कैसा समय दिखाया है। सारी फसल बर्बाद हो गई, जल की एक बूंद तक नहीं बरसी। दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, महाराज दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। हे मंत्री जी महाराज, दुखी प्रजा किसान जो फरियाद लेकर आए हैं उन्हें शीघ्र दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। हे महाराज हमारा जीवन बचाओ। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज। बड़ा बुरा हाल है महाराज, बहुत बुरा हाल है महाराज। हमारे सब जानवर एक एक करके मरे जा रहे हैं और राज्य में जितने पशु पक्षी हैं वो बिना पानी के तड़प तड़प कर मर रहे हैं महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है। भयंकर अकाल पड़ा है महाराज, पानी की एक बूंद नहीं है। हमारे बच्चे भूख से भी लग रहे हैं महाराज, कुछ करिए महाराज। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। हे महाराज, यदि ऐसा ही रहा तो सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा महाराज, संकट में पड़ जाएगा। हमारा जीवन भी नहीं बचेगा महाराज, हम सबकी भी मृत्यु आने वाली है। दुहाई है महाराज, इस भयंकर स्थिति से बचने के लिए कुछ तो करिए महाराज। महाराज कोई उपाय करिए महाराज, हम सबका जीवन बचा लीजिए महाराज, कोई उपाय कीजिए। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। हे मेरी प्रजा के दुखी लोगों, आज प्रातः काल तुम्हारी दीन दशा का चित्र देखने में आया। समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने किस पाप के कारण ऐसा भयंकर सपने दिखाया है। दुखी प्रजा का संकट मिटाना ही राजा का परम कर्तव्य है। हे मंत्री महाराज, तुम शीघ्र जाकर गुरुदेव को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। हे गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो गुरुदेव। सौभाग्यवती भव।
हे गुरुदेव, अब आप ही कोई इस दुर्भाग्यशील दुर्भिक्ष को हटाने का उपाय करें। हे राजन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विदित होता है कि आपकी राजधानी में राक्षसों ने सप्त ऋषियों का खून गाड़ रखा है, इसलिए वर्षा हेतु कंचन का हल बनवाएं तथा सामवेद मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति गाएं, स्वाति नक्षत्र में हल चलवाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। अब तो शंकर जल हुर, बरसाओ। हुर, हुर। अब तो शंकर जल बरसाओ। जल बरसाओ शंकर जल बरसाओ। जल बरसाओ शंकर जल बरसाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। कंचन काय के हल बनवाया। कंचन का ये हल बनवाया। कंचन का ये हल बनवाया। कंचन का ये हल बनवाया। इस थल में भी जल बरसाओ। इस थल में भी जल बरसाओ। बरसाओ भोले जल बरसाओ। जल बरसाओ भोले जल बरसाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। आहा करते हैं नरे और नारी। 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 कुछ तो दया पुनीत दिखलाओ। कुछ तो दया पुनीत दिखलाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। नाथ शरणे है हाथ जोड़े करे। नाथ शरणे है हाथ जोड़े कर। नाथ शरणे है हाथ जोड़े कर। नाथ शरणे है हाथ जोड़े कर। यज्ञ हमारा सफल बनाओ। यज्ञ हमारा सफल बनाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। अब तो शंकर जल बरसाओ। जल बरसाओ भोले जल बरसाओ। जल बरसाओ भोले जल बरसाओ। अब तो शंकर 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 जल बरसाओ। तेरी महिमा अपरंपार है। क्या ही घनघोर बादल छाए हुए हैं। सही कहते हो भैया। हाँ, देखो वरुण देव की आपकी कृपा हो गई। लगता है अभी घनघोर बारिश होने वाली है।
कैसे बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं भैया। देखो आहा, वर्षा की बूंदें भी गिरने लगी है। जय हो भोले, जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ, जय हो आपकी जय हो। कितना सुंदर दृश्य है। हे भोलेनाथ, आपकी बड़ी करुणा है। महाराज ये कहाँ फंस गया, देखो भैया, ये कहीं जमीन में फंस गया है महाराज। अरे देखो भैया, देखो ये बैल भी आगे नहीं बढ़ रहा है महाराज। अरे देखो भैया, देखो क्या बात है भैया। जोर तो लगाओ। हर 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 हर। अरे महाराज, ये तो कोई कन्या है। हाँ भैया, ये तो कोई कन्या है। लगता तो ऐसी है। पृथ्वी माता की गोद में सिवाय शक्ति माता के और कौन शोभायमान हो सकता है। ठीक कह रहे हैं महाराज। ये लो, चलो आओ शुभ घड़िया मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाए रे। घर घर मगन रुत छाए रही है, घर घर मगन रुत छाए रही है, घर घर मगन रुत छाए रही है, घर घर मगन ऋतु छाए रही है। चलो आओ रंग रलिया मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे। घर घर मगन ऋतु छाए रही है, घर घर मगन ऋतु छाए रही है, घर घर मगन ऋतु छाए रही है, घर घर मगन ऋतु छाए रही है। आओ शुभ घड़िया मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़िया मनाओ रे। जय हो सीता मैया, सीता मैया की जय हो। सीता माता की जय हो। खटीमा क्षेत्र का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल स्वास्तिक अस्पताल। उपलब्ध विशेष सुविधाएं
हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग डॉक्टर विवेक अग्रवाल द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का सफल ऑपरेशन। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डॉक्टर शिप्रा अग्रवाल द्वारा नॉर्मल एवं सिजेरियन पद्धति से सफल प्रसव। शिशु एवं बाल रोग विभाग डॉक्टर दीप्ति सिंह द्वारा नवजात शिशुओं का उचित उपचार, साथ ही साथ वातानुकूलित नवजात शिशु नर्सरी, जर्नल लेप्रोस्कोपिक एवं सर्जरी विभाग डॉक्टर पवन अग्रवाल द्वारा हर छोटे बड़े ऑपरेशन का दूरबीन विधि से सफल ऑपरेशन। डॉक्टर वर्षा द्वारा सफल फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है और हफ्ते में विशेष दिवसों पर न्यूरोसर्जन एवं ईएनटी सर्जन भी उपलब्ध हैं। अन्य उपलब्ध सुविधाओं में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी, स्पाइरोमीट्री, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, एनएसटी एवं आईसीयू उपलब्ध हैं। हे पृथ्वीनाथ, आज बड़े चिंतित दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? हे सखा सुमंत, शास्त्रों में कहा गया है अपुत्र से गृह शून्यम। हमारी चौथी अवस्था आ गई है परंतु संतान नहीं हुई। इतने बड़े राज का भार किस पर सौंपेंगे और वानप्रस्थाश्रम कैसे ग्रहण करेंगे? बस यही चिंता बार बार सताती है सुमन, बार बार सताती। महाराज दीर्घायु, आप जैसे धैर्यशील प्रतापी नरेश को शोकाकुल होना शोभा नहीं देता। अपने कुलगुरु त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा कोई उपाय कीजिए। जिस प्रकार महाराज दिलीप ने गुरु महाराज की कृपा से अपनी अभिलाषा पूरी की थी, उसी तरह भगवान महाराज की अभिलाषा भी पूरी करेंगे। हे मंत्री सुमंत, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को मानने योग तुम्हारी सम्मति है। आप अतिशीघ्र मेरा संदेश कहकर गुरु महाराज को बुलवा लाओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो। हे गुरुवर, आपकी कृपा से दास के घर धन धर्मी सभी कुछ है, परंतु हे प्रभु मेरे पश्चात इतने बड़े राज को चलाने वाला कोई नहीं है। हे गुरुदेव, संतान उत्पत्ति का कोई उपाय बतलाएं और मेरी इस डूबती हुई नाव को बचाइए। हे राजन, तुम कुछ चिंता न करो, तुम्हारी अभिलाषा कुछ होगी। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे मंत्री, अतिशीघ्र किसी दूत को भेजकर श्रृंगी ऋषि जी को आदर सहित दरबार में बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। हे दूत, तुम शीघ्र ही जाकर श्रृंगी ऋषि को बुला लाओ। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। मुनिश्रेष्ठ प्रणाम। कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ प्रणाम। चिरंजीव भव।
कहिए राजन, आज मुझे किस प्रयोजन है तू याद किया है? हे परम देव, गुरु श्रेष्ठ, आप कृपा करके मेरा पुत्रेष्ट यज्ञ करा दीजिए। आप तो मोक्षदाता है, मेरा पुत्रेष्ट यज्ञ करा दीजिए। ये दास आपका सदा आभारी रहेगा। अहम भवानी। हे राजन, आप यज्ञ की तैयारी करवाइए। ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ होगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। विद्याशंभरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन्मा आवेत् वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै। हे राजन, आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यह चरुफल तीनों रानियों में बांट दीजिए। महाराज की जय हो। कल्याण हो। महाराज की सेवा में शुभ संदेश लाया हूँ। महाराज, बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? और मझली रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा। महाराज, तथा छोटी रानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। तो महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। हे परमात्मा, तुमने आज मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। हे मंत्री, इस शुभ समाचार को सारे राज्य में सुनाया जाए और पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए। जो आज्ञा महाराज। हे मंत्री, मेरी तरफ से ये थोड़ा छोटा सा उपहार स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के राम की। अद्भुत है